हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 1 सितंबर 2017 के एमपी पुलिस के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेक्टिक व्रण के कारण होते हैं? सही आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइरोली। पेक्टिक अल्सर, अल्सर को हम छाले भी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होते हैं। इस बीमारी से पेट के अंदरूनी सतह पर बनने वाले छाले होते हैं। तो ये पेक्टिक व्रण क्या है? ये पेक्टिक व्रण पेट के छालों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा एंथ्रेसाइट निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां हैं? सही आंसर हो जाएगी कोयले के ये प्रकार होते हैं, जिसमें से एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, मतलब सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत के लिए, हजामत को हम सेविंग भी कहते हैं, हजामत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वरीय दर्पण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि हम सेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में निम्न होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज, तो इसका गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा कि विद्युत फ्यूज का क्या गलनांक जो होता है वो निम्न होना चाहिए। अब बात आई है विद्युत फ्यूज की, तो याद रखिए विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो बना होता है वो मिश्र धातु से बना होता है, टिन और शीशा की मिश्र धातु होती है, आप ये याद रखिए। साथ ही साथ विद्युत फ्यूज जो होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है? तो श्रेणी क्रम, सीरीज क्रम जिसे हम कहते हैं, उसमें जुड़ा होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर की रोपाई के लिए की जाती है? सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल को हम धान भी कहते हैं, धान की हम रोपाई करते हैं, ठीक है ना। जो धान के जो बीज होते हैं उनको हम क्यारियों में बोकर पौधे बनाते हैं और पौधों की फिर क्या करते हैं? हम रोपाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजदार पौधों में रखे जाते हैं, बीजदार जो पौधे होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा पुष्पोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपापचय। इस उपापचय को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, याद रखिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है या उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा अस्थिरज्जु, ठीक है ना। अस्थिरज्जु ही क्या होता है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, वहीं पर क्या होता है? टेंडन और स्नायु होता है, मतलब कि टेंडन को हम कंडरा कहते हैं और स्नायु को हम लिगामेंट्स कहते हैं, वहीं पर ये जोड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, पशु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा कोशिका और कवक। पशु कोशिका को हम जंतु कोशिका भी कहते हैं। कोशिका वैसे दो प्रकार की होती है, एक होती है जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका। आप ये याद रखिए कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेज़ी से चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिट्टी का तेल होता है वो कोयले से अधिक तेज़ी से क्यों जलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। प्रज्वलन ताप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रज्वलन ताप किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर वो जलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, यही प्रज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा कांच की खाली बोतलें, ठीक है ना। जो खाली कांच की बोतलें होती है वो सूक्ष्म जीव उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के दिए गए 7 मिलीलीटर विलयन को उदासीन बना देता है। तो NOH को उसी विलयन के 20 मिलीलीटर को उदासीन बनाने के लिए HCl के विलयन में कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी? अब NOH क्या है, ठीक है ना। NOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 मिलीलीटर विलयन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे
काबू पा सके। किस पर? सही आंसर हो जाएगा वायु के घर्षण पर, ठीक है ना। हवाई जहाज का जो आकार होता है वो कैसा होता है? धारारेखीय होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब वो चलता है तो वायु का घर्षण कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा 1953, ठीक है ना। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का जो ड्यूहेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलिनी मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो दिया था। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि इस मॉडल के लिए उन्हें 1962 में 1962 में नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैर जैव निम्नी है। इसका ये मतलब होता है कि हम प्लास्टिक और पॉलीथीन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उन्मूलन से होती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि हम वन को नष्ट करना या वनों को नष्ट करना, ठीक है ना। तो अगर वन नष्ट होंगे तो ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। अब वन उन्मूलन कई तरह से होते हैं। वनों को ख़त्म हम कई तरह से करते हैं। खेती करने के लिए हम वनों का नष्ट कर रहे हैं, सड़क बनाने के लिए हम वनों को नष्ट कर रहे हैं, लकड़ी के लिए हम वनों को नष्ट कर रहे हैं। फर्नीचर वगैरह बहुत सारे लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं, तो इसके लिए हम वनों को नष्ट कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के गहनों पर चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण लेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा किण्वन। मतलब कि किण्वन जो होता है खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किण्वन क्या है? तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। किण्वन से ही हम शराब को बनाते हैं। शराब बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। दूध से दही किण्वन विधि से ही बनता है। पाव रोटी जो होती है वो किण्वन से ही बनाई जाती है, आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है। सही आंसर हो जाएगा उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार। जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है वो किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, ठीक है ना। दीर्घ होती है ना, इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाहित होने पर तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है या प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है। सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला सदैव के साथ आरंभ होती है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जो खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, वो किसके साथ प्रारंभ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के साथ प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसमें हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा जो होता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज किसके काटने पर होता है? ठीक है ना, या रेबीज के काटने के कारण होता है? तो कुत्ता, बिल्ली और बंदर, ये सभी इसके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता, बंदर और बिल्ली के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज किससे होने वाली बीमारी है? याद रखिए, वायरस से होती है कि बैक्टीरिया से होती है कि प्रोटोजोआ से होती है? तो रेबीज जो होती है वो वायरस से होती है और इसके वायरस का नाम भी इम्पोर्टेंट है। रेबीज के वायरस का नाम है रेब्डोवायरस। ये रेब्डोवायरस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग भी इम्पोर्टेंट है, तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। हालांकि आजकल रेबीज की जो है वैक्सीन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व एक्स तथा निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा जो होता है वो कॉपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उस पर रोलर स्थिर करके। मतलब कि सूटकेस को कैसे ले जाना आसान होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सिर पर ले जाकर,
ऑप्शन नंबर बी है हाथ में पकड़कर, ऑप्शन नंबर सी है उस पर रोलर स्थिर कर कर, और ऑप्शन नंबर डी है ज़मीन पर घसीट कर। तो उसमें पहिए लगा कर ले जाना आसान होता है, ठीक है ना। रोलर स्थिर करने का मतलब यही है कि उसमें पहिए लगा कर ले जाना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन मंडल में उपस्थित होते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा भूमि और मृदा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, भूमि और मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ शीर्ष और प्रारोह शीर्ष में कोशिकाएं विभाज्य की कहलाती है, सही आंसर हो जाएगा वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित रहती है। अब बात जड़ की आई है, तो अब याद रखिए जड़ जो होता है वो पौधे का अवरोही भाग होता है और जड़ मूलांकुर से विकसित होती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जड़ विकसित कहाँ से होती है, तो मूलांकुर से विकसित होती है। और एक बात ये भी याद रखिए कि जड़ प्रकाश से दूर हमेशा भूमि में वृद्धि करती है, इम्पोर्टेंट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसकी अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है, या स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है, और परिवर्तन उत्क्रमित हो जाता है। आप याद रखिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निषेचन होता है, सही आंसर हो जाएगा मेंढक, आप याद रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मैं मिलता हूं इस वीडियो सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।